माताएं बहनों, आइए कुछ क्षणों के लिए हम एकाग्रचित होकर के, तन्मय और तल्लीन होकर के, तद्रुप और तत्सम होकर के, तदभाव भावित होकर के भगवत गुणानुवादों के माध्यम से निकलने वाली जो कथा रूपी अमृत की गंगा है उसमें गोता लगाने का प्रयास करें। सामने माँ गंगा बहती है जिसमें स्नान करने से बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। क्या होता है? बाह्य शरीर की, परंतु भीतर की इंद्रियों की शुद्धि करने की अगर आवश्यकता है तो कथा रूपी गंगा में स्नान करना पड़ेगा। ये गंगा भीतर प्रवेश करके इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर सकती, पर कथा गंगा में वह विशेषता है, वह विशिष्ट है जो रोम रोम में प्रवेश करके कर्ण छिद्रों के माध्यम से अंतःकरण में प्रवेश कर जाए। वो गंगा जल अगर कान में चला गया तो कान में दर्द हो जाएगा। क्या गंगा जल गलती से कान में चला जाए तो कान में दर्द शुरू हो जाएगा। पर कथा रूपी गंगा का प्रवाह जब कानों के माध्यम से अंतःकरण में पहुंचता है तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अंतःकरण चतुष्टय शुद्ध हो जाता है। तो ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर के कथा का प्रथम स्कंद कल आपने महात्म्य श्रवण किया, और महात्म्य का मूल सारांश इतना ही है कि धुंधकारी जैसे लोगों को नरक में अवश्य जाना पड़ता है, भूत प्रेत अवश्य बनना पड़ता है। धुंधकारी का मतलब जो अपने माता पिता को सताते हैं, जो पर नारी का संग करता है, जो शराब और जुआ खेलता है, ऐसे लोगों को भूत बन, वो जीते जी भी भूत ही होते हैं। क्या मरने के बाद तो भूत बाद में बनते हैं, जीते जी वो भूत ही होते हैं। कुकर्म करने वाला प्रत्येक प्राणी, क्योंकि आज हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, इसका ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो गीता पढ़ते, न भागवत पढ़ते, न रामायण पढ़ते, और कथा वार्ता जो होती है उसमें तो केवल मनोरंजन होता है, बस उसको आप लोग कथा समझते हैं। तो आइए द्वादश स्कंद में जो प्रथम श्लोक है, मंगलाचरण के रूप में कल आपने महात्म्य का श्लोक सुना। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।